नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ इंडिया में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर, ओसीएन नेटवर्क से, और प्रमोद नमस्कार। कुमार द न्यू इंडियन डॉट इन से। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि 7 राज्यों में 100 से ज़्यादा जगह पर रामनवमी के मौके पर पथराव किया गया है। क्या ये इत्तेफाक है? ओमकार सर, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप सीनियरिटी में बड़े हम सभी से। आपको लगता है ये इत्तेफाक है सर? नहीं, इत्तेफाक नहीं कह सकते आप इसको। एक सोची विचारी साजिश है। हर जगह उपस्थिति दर्ज कराना है। जब मुहर्रम पर यही लोग मोहल्ले मोहल्ले निकल करके शोर मचाते हैं तरह तरह के, और अब तो बाकायदा ये लोग भी डीजे लेकर के चलते हैं, तब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर शोभा यात्राओं में भगवान श्री राम की प्रशस्ति में भजन गाए जाते हैं, या जो उनके भक्त हैं, जो उनके आस्थावान हैं, वो खुशी का इजहार करते हैं या नारे लगाते हैं, तो इनको परेशानियां हो जाती हैं। इनको बहाने चाहिए एक्चुअल में इस तरह की हिंसा करने के लिए, या इस तरह की शरारतें करने के लिए। या मैं जी, कहूँ कि ये लोग जो हैं वो येन केन प्रकारेण बहाने ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्मावलंबियों को अपमानित करें, उनको परेशान करें। और इसी के लिए शायद इस तरह की हरकतें होती हैं। ये संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग भी नहीं हो सकता। ये एक सोचा विचारा एक षड्यंत्र है, जो करौली से शुरू हुआ था, फिर हमने गोरखधाम में देखा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी इस बीच कुछ घटनाएं हुई हैं जो बहुत चिंताजनक हैं। फिर से टारगेटेड किलिंग हुई हैं। बीच में बंद हो गई थी, लेकिन इधर फिर से हुई है। और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से द कश्मीर फाइल्स को एक्सेप्टेंस मिली है पूरे देश में और विदेशों में भी, और उसकी काफ़ी सराहना हुई है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी उस पिक्चर को बिना एक भी कट लगाए प्रसारित किया है, एज इट इज। उसमें कोई कट नहीं लगाया गया है। सिंगापुर में वो प्रदर्शित हो गई है। तो जो लोग इस फिल्म के बारे में तरह तरह के प्रोपेगेंडा करके इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को, आरएसएस को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतने बेशर्म लोग हैं कि जो 90 के दशक में 19 जनवरी को घटना हुई थी उसको ढांपने की कोशिश कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के जरिए, जबकि वो वैसी ही त्रासदी थी जैसी किसी जमाने में यहूदियों के साथ हुई थी। उससे कमतर कश्मीर का ये नरसंहार, ये महिलाओं के साथ रेप, और जो पलायन था उनका, उनको उनकी जड़ों से काट करके भेजने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। और किस तरह के नारे तब लगाए जाते थे, उसी तरह के नारे हमने फिर अभी जो वहाँ मस्जिद है जिसको 2 साल बाद खोला है, कोविड की वजह से बंद थी, उसमें फिर वैसे ही नारे लगाए गए हैं। ये तो चूंकि अब ना तो 90 के दशक वाली केंद्र में सरकार है और ना ही राज्य में सरकार है। अब चूंकि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है और दिल्ली में मोदी सरकार बैठी हुई है, इसलिए जो इस तरह के नारे लगा रहे थे उनकी मुश्कें कस दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जो बाकी लोग हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। इसी तरीके से जिसका जिक्र आपने किया है प्रोग्राम शुरू करते हुए कि 6-7 राज्यों में इतनी जगहों पर मतलब पथराव करना, आगजनी करना, व्हीकल जलाना, दुकानें जलाना, लोगों के घर जलाना, छतों से पथराव करना, ये सब ये शो करता है कि ये लोग गलत फहमी में जी रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनकी चल जाएगी।
राजस्थान में चल जाएगी, झारखंड में चल जाएगी, पर कर्नाटक में नहीं चलेगी, गुजरात में नहीं चलेगी, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। दिल्ली में गृह मंत्री के तहत पुलिस बैठी हुई है, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, नहीं चलेगी आपकी। खरगोन में शिवराज चौहान सरकार ने 50 दंगाइयों की पहचान कर ली, उनके घरों को चिन्हित कर दिया और इसके बाद 5 बुलडोजर भेज दिए और वहां पर काम शुरू हो गया है। जिन घरों के लड़कों ने पथराव किया था, शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उनके घरों को गिराया जा रहा है और यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप उनको गिरफ्तार करें, उन पर संगीन धाराएं लगाएं, उन पर यूएपीए के तहत भी कार्रवाई कर लें, बरसों बरस तक मुकदमे चलते रहेंगे, सुनवाई होती रहेगी, वकीलों के घर भरते रहेंगे, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। इलाज यही है, हाथों हाथ इंसाफ कर दीजिए, जैसा योगी जी करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी जगह क्यों नहीं हुई इस तरह की वारदात? क्योंकि उनको पता है कि वहां योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। असम में क्यों सारी चीजें रुक गई हैं? क्योंकि वहां हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे हुए हैं, इलाज कर देंगे 2 घंटे के भीतर। इलाज यही है, रास्ता यही है। जो भी इस तरह की हरकत करे उसको तुरंत उसी समय पनिश करिए। पनिश करने का तरीका स्थानीय पुलिस प्रशासन या सरकार फैसला करे कि पनिश करने का तरीका क्या होगा, वरना ये बदतमीजियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। जी सर। प्रमोद सर, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, जैसा कि ओमकार सर ने बताया? देखिए, बनासकांठा एक जिला है गुजरात में, उसमें 1000 से ऊपर करीब 1200 मंदिरों को खोला गया था। उसमें हमारे यहाँ जो एक को सेकुलर बनने की होड़ है, उसके चलते कि उन्होंने उनमें रोजा खुलवाया, उनमें उन्होंने नमाज पढ़ी। उसके 2 दिन बाद साबरकांठा जिले में शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त दंगा हुआ। और गुजरात के एक और जिला हिम्मतनगर का आपको बताएं, पहले जब वहां पे शोभा यात्रा निकल रही थी तो आगजनी हुई, फिर पुलिस ने काबू में किया, फिर 4 बजे भोर में फिर परमिशन दी कि आप अपनी शोभा यात्रा निकालें। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 बजे हिंसा पहले से 3-4 गुने ज्यादा थी, वाहनों को जलाया गया, लोगों के ऊपर हमले किए गए। तो ये सारी बातें ऐसे लगता है कि इसे पूर्व प्रायोजित है। अब ओमकार जी जैसे कह रहे थे, एकदम मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि कश्मीर फाइल्स के आने के बाद से, जब से ये तथाकथित कश्मीरियत और गंगा जमुनी तहजीब एक्सपोज हुई है, तब से बड़ी बेचैनी है। मोपला मैसेकर जो हुआ था 1921 या 22 की बात है, जब खिलाफत मूवमेंट चलाया था अली ब्रदर्स ने, और वहां से मोपला मैसेकर शुरू हुआ। उसपे जो जिन लोगों ने मारा था उसको हमारे हिस्टोरियंस ने, जो लेफ्ट लेनी, उनको पीजेंट अपराइजिंग कह दिया, और उन लोगों को वजीफा तक मिलता था, उनको मतलब इस वजह मतलब पेंशन मिलती थी। अब मोदी सरकार ने चिन्हित करके वो बंद किया है और वो माना गया कि वो मैसेकर जेनोसाइड था। इतनी क्लींजिंग थी कश्मीर में भी, इतनी क्लींजिंग थी कश्मीरी पंडितों की। और हिमंता व दादा की अभी बात की ओमकार जी ने, मैंने अभी एक ट्वीट भी किया था शाम को कि योगी जी के राज में 75 जिलों में हर जिले में शोभा यात्रा निकली, किसी की हिम्मत नहीं वहां कुछ करने के, क्योंकि प्रशासन वहां पे एकदम दुरुस्त कर देगा। कर्नाटक में इन्होंने खुराफात करी है, पहले से भी खुराफात करी है। और अगर आप जो इनके तथाकथित वो वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिस्ट हैं राना यूब को देखेंगे, वो ट्वीट कर रही है कि जलील लोग, कि आप मस्जिद के सामने जो है डीजे बजा रहे हैं। अब ये मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया क्या होता है? सड़क तो सरकार की होती है, पीडब्ल्यूडी की होती है, टैक्स पेयर के पैसे से बनती है। और आप कहेंगे कि आप हमारे इलाके में मत आए, तो आप किसके इलाके में जाएंगे? आप अपने घर से बाहर मतलब मुस्लिम इलाके में रह जाएंगे। ये तो कमाल की बात है। और ये लोग करें मुस्लिम एरिया, मुस्लिम एरिया। मुस्लिम एरिया क्या होता है? सड़क किसी के पिताजी ने नहीं बनवाई हुई है, सरकार की सड़क है, और भारत सरकार के भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि जाए। शबे बारात निकलती है ओमकार जी, शबे बारात में कितना हुड़दंग होता है, हर साल होता है। कभी किसी हिंदू ने एक पत्थर फेंका? मुहर्रम पे इतना धमा चौकड़ी मचाती, कभी किसी ने कुछ किया? राम की शोभा यात्रा निकलती। दर्द इस बात का है कि अयोध्या में
राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, 2023 के आखिर तक मंदिर गर्भगृह में पूजा शुरू हो जाएगी, दर्शनार्थी आने लगेंगे। तो इन सब चीजों का दर्द है। फिर अगर आप गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो आप एक तरफा बात करते हैं। आपको कोई कुछ बोले तो सेकुलरिज्म पे खतरा है, आप किसी को कर दें तो लोगों को जो मुंह में जबान लग जाती, जो इनका इकोसिस्टम है एकदम चुप हो जाता है। करौली की जो घटना हुई थी वहीं के काउंसिलर ने कराया था। इवन बेंगलोर में पीछे दंगा हुआ था एक 1.5 साल पहले, उसमें भी कांग्रेस का ही काउंसिलर इन्वॉल्व था। जहां पे भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये लोग पूरी तैयारी से आते हैं। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो काउंसिलर था, जिसके घर पे बम रखे थे ताहिर हुसैन के पास, जहां पे लोगों को मारा गया, तेजाब फेंकी गई, अंकित शर्मा एक IB के कर्मचारी की हत्या हुई, तो ये तो पैटर्न है। और रामनवमी पे आप हिंदू तो ईद पे तो कुछ नहीं करता, वो तो आपको बधाई देता है, आपकी सेवई भी खाने चला जाता है, और आप एक राम की शोभा यात्रा निकली तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या आपके सड़क के डीजे क्यों बज रहा है? डीजे बजेगा, लोग जाते हैं, ये लोग नहीं बजाते डीजे। ओमकार जी कह रहे थे लोग डीजे नहीं बजाते, क्या भी बजाते हैं? तो ऐसा नहीं होता, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप। आप जो करें तो सेकुलरिज्म हो गया, संविधान हो गया, और जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू जिसको कहते हैं, अगर वो करेगा तो आपको बड़ा वो फिरका परस्ती हो गई, कम्युनलिज्म हो गया। और ये सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम इस देश में माइनॉरिटी ने सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में श्वेत पत्र ले आना चाहिए और बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और एक बात और है, कभी भी किसी को भी, किसी हिंदू को, मुस्लिम जो रमजान का महीना होता है, हम लोग भी बहुत कहते हैं मुकद्दस महीना है, हमारे ऑफिस में भी एम्प्लॉय तो हमें कोशिश करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका जो फास्टिंग का जो समय है उसमें उनका पूरा ध्यान रखा जाए। उनको हम वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, उनके प्रेयर के समय में छुट्टी देते हैं। रोजा कई बार ऑफिस में भी लोग इफ्तारी लोग तरह तरह के ले आते हैं, भाई चलो हम लोग करते हैं। तो भाईचारा ऐसे बनता है। राम शोभा यात्रा पे दंगा करने पे, पेट्रोल बम फेंकने से, तलवार से हमला करने से, गाड़ी जलाने से भाईचारा नहीं बनता। और जो मुस्लिम समाज के जो उलेमा है, जो धर्म गुरु है, उनको बात करनी चाहिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं और वो उनसे और उनकी मजम्मत होनी चाहिए। उनको दे शुड बी कॉन्डेम्ड बाय वन एंड ऑल कि ऐसा मत करिए आप। और शासन को अभी जो जैसे खारगोन में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने चिन्हित किया है, पिछले बार जब CE के समय लखनऊ में तोड़फोड़ की थी, योगी ने जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी उनसे कहा आपको पैसा देना पड़ेगा सरकारी संपत्ति जलाने का। तो ये तो कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई होगी तो अब चिल्लाइए मत। या तो अब सबका त्योहार सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मनाएं, मिल के मनाएं। तो उसके लिए फिर अगर हम 2 कदम चलते तो 1 कदम आपको भी चलना पड़ेगा। इट कैन नेवर बी वन वे ट्रैफिक कि आप कुछ कर दें हम कुछ न करें, हम चुपचाप बैठे रहें। जी सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे से आप दोनों जन से। 100 जगहों पर यह हुआ है, पर मैं कल रात का जो खरगांव का है वो आपको बहुत अचंभा होगा, रात को 12 बजे के आसपास शुरू हुआ है। तो मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी जो रात को ही किसी वहां के जो लोग हैं उन्होंने रात को ही वहां पे रिकॉर्ड कर लिया था। देखिए पेट्रोल बम फेंक रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ये ट्रेंड लोगों का काम, मोलोटोव कॉकटेल टाइप का है। रात को 12 बजे के आसपास ये शुरू हुआ है, क्योंकि मैं इंडियन टाइम से पीछे हूँ, तो ये मुझे रात में आया 11 बजे के आसपास में कि ये हो रहा है इस वक्त वहां पर। सुबह डेफिनेटली अरेस्ट, ये खरगांव का है सर, खरगांव में रात को भी हुआ है। जी 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 जी। जो मेरा क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि 100 जगहों पर हुआ है, 100 से ज्यादा, 7 राज्यों में, 6 राज्यों 7 राज्यों में हुआ जी। क्या इसमें लगता नहीं है कि एक बड़ी साजिश की बू है, पीछे से कुछ और लोग भी इन्वॉल्व? क्योंकि अचानक से पहले राजस्थान, फिर अगर आप श्रीनगर की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, आप कर्नाटका की बात करें, आप MP की बात करें, अब डर लगता है, नहीं तो यूपी तो सबसे पहले लपेटे में आता है। इतने सारे राज्यों में अचानक से शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पीछे से कोई है
जो ये प्लानिंग करवा रहा है या फिर सपोर्ट दे रहा है, चाहे वो इनके मस्जिदों में प्लानिंग हो रही हो या इनके मौलानास की प्लानिंग हो रही हो, पत्थर पहले से ही इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो देयर इज समबडी विद अ बिगर ब्रेन एंड विद अ बिगर एजेंडा। देखिए ओमकार जी, मैं जवाब दे दूं या आप बोलेंगे? जी जी प्लीज प्लीज। देखिए आप देखिए, जनरल जियाउल हक का जो एक ऑपरेशन टुपैक था, जिसमें ये आईएसआई का प्लान था टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, अब जो वो चेंज हो गया डायमेंशन टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 रिवॉल्ट्स। वो इंडिया की जो फॉल्ट लाइन्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं लोगों को। और जो कल का जो हमला था वो सिंक्रोनाइज्ड था, उसमें एक पैटर्न था। मैं इसके पहले बता रहा हूँ, झारखंड में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के समय एक रितेश पांडे नाम का 17 साल के लड़के को पीट के मार दिया था। एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके वहां पे जो झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन साहब की, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया 5 जिलों में, खबर नहीं आने दी, खबर बाहर निकली, 29 लोग अरेस्ट हुए उसमें। तो यह मतलब ये बात आती कहां से है कि अगर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा, अच्छा इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का, ही वॉज द ओनली चाइल्ड, वो जा रहा, आपने उसको वो पीछे रह गया तो आपने उसको पकड़ा और उसको मार दिया, ही वॉज ब्लजन टू डेथ। आपको क्या दिक्कत है? आप मूर्ति पूजा, आपको आपके धर्म में नहीं है मूर्ति पूजा, हम मानते हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म में तो आइडल वर्शिप है। तो आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो और ये जो करौली वाला हुआ था, मैंने एनआईए में पूछा, इंटेलिजेंस एजेंसी में, जब आपने बोला था कि हम इस पे बात करेंगे, और उसमें ये हुआ कि जांच हो रही है और एनआईए को मुकदमा जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी है, दे आर ऑन द जॉब, दे हैव कनेक्टेड सर्टेन डॉट्स, सर्टेन इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स हैव बीन रिसीव्ड, और इस पे कार्रवाई होगी। ये इंडिया में एक नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बर्दाश्त हो रही है। तगड़ी सरकार है, देश के हित के लिए काम कर रही है, और बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो गई। जो टुकड़े टुकड़े गैंग और तोड़ो इंडिया का गैंग था वो बंद हो गया है। फॉरेन का जो कंट्रीब्यूशन आता था FCRA कमेंट किया गया, बहुत से एनजीओ बंद किए गए, बहुत सी शेल कंपनीज बंद की, जो पैसा पंपिंग होता है कन्वर्जन के लिए, भारत में फसाद पैदा करने के लिए, उस पर रोक लगी है। और अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा वापस आई है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ है एक सेक्शन को। और वो यहाँ पे यूपी में तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ किस्सा कहते हैं, धोबी नहीं मिला तो गधे का कान मरोड़ दिया। यूपी में नहीं हो रहा तो कहीं और करेंगे, वो खुराफात कर रहे हैं, यूपी में नहीं कर पाएंगे इस तरह की हरकत। और मैं एक आध हफ्ते बाद जब दोबारा शो करेंगे तो मैं आपको, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट लेके आऊंगा, मैं बताऊंगा कौन कौन लोग पकड़े गए, कहाँ से क्या क्या हो रहा है। इसमें फंडिंग हुई है बात। जी ओमकार सर, जी आप क्या ऐड कर, जी ओमकार सर प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जो घटनाएं अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान में और बांग्लादेश में होती रही हैं, उनको हमारे यहाँ एक बड़ी पॉलिटिकल जमात ओवरलुक करती रही है, बल्कि उन घटनाओं पर चुप्पी साध करके बैठती रही है। जब 47 में विभाजन हुआ था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, तो उसकी जो आबादी में कितना प्रतिशत हिंदू थे, कितने मंदिर थे, ये आंकड़े हम अगर उठा करके देखें, और जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी भी पाकिस्तान है, बहुत जल्दी जो टूटेगा कई हिस्सों में, तो उस पाकिस्तान में भी कितने मंदिर थे, कितने प्रतिशत हिंदू थे, उसका आंकड़ा निकालें तो धीरे 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 वहाँ पर कन्वर्जन भी हुआ है, धर्मांतरण जिसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है, या उनकी किलिंग हो गई है, मार दिया गया है उनको। आज ना पाकिस्तान में उसके आधे भी हिंदू बचे हैं, बल्कि 1/4 भी नहीं बचे हैं, ना बांग्लादेश में बचे हैं। अफगानिस्तान में भी जिस तरीके से बामियान इलाके में बुद्धिस्ट से रिलेटेड प्रतिमाओं को उड़ा दिया गया था तालिबान के टाइम में, उसके बाद भी आप देख लीजिए, एक पूरी सभ्यता को, पूरी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा अभियान चल रहा है। और सबसे ज़्यादा आक्रोश हमें होता है
यहाँ बैठे हुए उन पॉलिटिशियन के प्रति जो उस पर आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। कोई निंदा नहीं, कोई भर्त्सना नहीं, पैक्ट है बाकायदा, जो नेहरू और लियाकत के बीच में हुआ था, जब विभाजन हुआ था तब एक पैक्ट था। उस पैक्ट में ये कहा गया था कि भारत यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी लेगा और पाकिस्तान वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। क्यों नहीं उस पैक्ट की बात उठाई जाती है? अगर पाकिस्तान में कहीं इस तरह के अत्याचार होते हैं या बांग्लादेश में होते हैं, क्यों नहीं ये बात की जाती है? यहाँ तो कोई अत्याचार नहीं होता किसी पे। यहाँ तो किसी के जुलूसों पर, किसी के मुहर्रम पर, किसी की मस्जिद पर कोई हिंदू पत्थर नहीं उछालता, कोई आगजनी नहीं करता, कोई शुरुआत नहीं करता। प्रतिक्रिया में होता हो तो होता हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो घटनाएं घटती हैं उस पर आप चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं वोट परस्ती के चक्कर में कि कहीं यहाँ मुसलमान जो वोटर हैं वो नाराज ना हो जाएं, तो फिर ये तो सिर पर चढ़ करके बोलेंगे ना। यहाँ जो ये मुट्ठी भर लोग ही हैं, मैं ये कहता हूँ कि इनकी आबादी चाहे जितनी हो, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ ये उत्पात मचाते हैं, इस तरह के भौंडे प्रदर्शन करते हैं, आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। इनकी हरकतों को पूरे मुस्लिम समुदाय से जोड़ करके खामोशी अख्तियार कर लेना, ये राजनीतिक दलों के कुल कैरेक्टर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आज अगर 100 जगह हो रही हैं घटनाएं, तो इसके लिए भी ऐसे राजनीतिक दल, उनकी लीडरशिप, इनकी नीतियां, इनकी वोट परस्ती, इनका तुष्टीकरण का जो एक पूरा गेम है वो जिम्मेदार है। और जो भी राज्य सरकारें हैं उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। जो पुलिस है, प्रशासन है, शासन के जितने अंग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आपने परमिशन दी है किसी शोभा यात्रा को, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो रूट आपने परमिट किए हैं वो रूट क्लियर हों। यानी आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गई है, आप ड्रोन के जरिए उन सारे इलाकों में निगरानी कर सकते हैं, छतों को भी देख सकते हैं कहीं कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, कोई ऐसे तत्व तो नहीं है जो 4 से ज़्यादा लोग किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, किसी छत पर इकट्ठा हो रहे हों। वो सारी चीज़ें भी। फिर खुफिया तंत्र किस काम आता है? क्या उन इलाकों में अपने खुफिया विभाग के लोगों को भेज करके आप ये जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि इस बार शोभा यात्रा के समय कोई ऐसी अवांछित गतिविधि की तो नहीं अंजाम देने की योजना या षड्यंत्र तैयार किए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के तत्वों को एक्चुअल में बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। समग्रता में सोचने विचारने की और इनकी नकेल कसने की जरूरत है। जी सर, ये जितने भी जगह ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से पास कर रहे थे, मतलब अपने आप को एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से निकाली जा रही हैं रैलियां, जय श्री राम के, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, जानबूझकर मस्जिद के सामने डीजे बजाए जा रहे हैं। इस तरीके, मतलब इनको भारत माता की जय और जय श्री राम, इनको प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लग रहे हैं। नहीं, अगर भारत माता से इनको इतना ही ऐतराज है तो छोड़ दें भारत, चले जाएं वहाँ जहाँ के नारे इनको लगाने हैं या जहाँ के नारे इनको अच्छे लगते हैं। अगर भारत में रह रहे हैं तो यहाँ तो भारत माता के नारे लगेंगे, यहाँ तो वंदे मातरम कहा जाएगा, यहाँ तो भगवान श्री राम के उद्घोष किए जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदयों के सम्राट हैं, उनके प्रति आस्था है, अकाट्य आस्था है लोगों की। तो यहाँ भगवान राम के नारे अगर हिंदुस्तान में भी नहीं लगेंगे, उनकी शोभा यात्राएं अगर रामनवमी पर यहाँ भी नहीं निकलेंगी,
तो कहाँ निकलेंगी? मक्का मदीना में निकलेंगी, या इस्लामाबाद में निकलेंगी, या ढाका में निकलेंगी? कहाँ निकलेंगी? या सऊदी अरबिया में या अबू धाबी में निकलेगी? शोभा यात्रा यहीं निकलेगी। दिमाग इनको अपने ठीक करने हैं। ये भूल गए हैं, इनको ये गलतफहमी है कि ये अरब की औलादें हैं, जबकि ये सब कन्वर्टेड हैं। पहले ये भी हिंदू ही थे, पहले इनके पूर्वज जो हैं वो भी राम भक्त ही थे, वो हिंदू संस्कृति के ही अंग थे। बाद में ये लोग कन्वर्ट हुए हैं, और अगर ये अपने आप को अरब मानते हैं तो फिर हिंदुस्तान में रहने की ज़रूरत क्या है? बांधिए ना बोरिया बिस्तर, चले जाइए। लेकिन यहाँ अगर रहना है तो आपको बहुसंख्यक आबादी की आस्थाओं का सम्मान करके रहना पड़ेगा। जो हमारे कायदे कानून हैं, नियम हैं, उनके अनुसार रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो सब चीजें बची नहीं हैं जिसकी आड़ लेकर के ये पनपते रहे हैं या इस तरह की हरकतें करते रहे, इस तरह की साजिशें और षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब तो ऐसी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, हालांकि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूं कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी वो संयम नहीं खोते हैं, एक संतुलन साधने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनकी इसी शांति प्रियता या धैर्यता की ही आलोचना करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लठ लेकर के खड़े हो जाएं और सबको सीधा करें। प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख करके फैसले लेने होते हैं। लेकिन कानून अपना काम करेगा, ये तो आप बिल्कुल तय समझ लीजिए। जी जी सर। प्रमोद सर। देखिए गायत्री जी, कल जेएनयू में एक घटना हुई थी। लोग उसको छोटी घटना कहेंगे, लेकिन वो छोटी घटना नहीं थी ना, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट थी। कल वहां पे रामनवमी के लिए जो एबीवीपी, जो आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो वहां पे पूजा कर रहे थे। तो जो हमारे टैक्स पेयर्स पे पढ़ने वाले वहां पे स्टूडेंट्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो अपने को हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की दुहाई देते हैं और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूजा कैसे कर ले रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों को अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जो भारत की संसद पे अटैक करने वाले को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी, उसकी बरसी पे लोग नारे लगाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, उनको राम की पूजा होने पे दिक्कत है। फिर वहां पे क्या हुआ, इन लोगों ने वहां पे मार पिटाई शुरू करी, और फिर विक्टिमहुड जैसा होता है इनका नैरेटिव, इकोसिस्टम ने बताया कि पहले मारो, उसके बाद फिर जो है विक्टिम बन जाओ। आपने फोटो देखा होगा ओमकार जी, एक लड़की जो है बाद में पहले चोटी दिखा दे, बाद में लगता है वो जो दोनों चोटी एक दूसरे को कंसोल कर रही है। वो केचप जब आप लगाते हो ना, तो वो फोटो में एचडी, अगर किसी ने एचडी से फोटो खींच लिया, पता लग जाता केचप और ब्लड में फर्क होता है। अब आज अब वहां पे वो किसी को चोट ही नहीं लगी है, जैसे पहले इनके छात्र संघ के अध्यक्ष को चोट लगी थी और दूसरे दिन गायब हो गई, पता है कि 29 टाके लगे, दूसरे दिन एक भी स्टिच नहीं था। तो ये जो छात्रों का वर्ग है, जो लेफ्टिस्ट है, जिनको एक ट्रेन किया जा रहा है आपके दिमाग को भरमाने के लिए, भारत में, भारत के खिलाफ, भारत के में रह के, भारत की हवा में सांस लेके, भारत का खाना खा के, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे के पढ़ के देश के खिलाफ बोलना है, और फिर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आपको सिर्फ इस देश के हिंदुओं को गाली देना है, उनकी श्रद्धा का मजाक उड़ाना है, भगवान राम का मजाक उड़ाना है। अब हिंदुओं के लिए अयोध्या जैसे, क्रिश्चियंस के लिए बेथलेहम है, मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना है, ज्यूज के लिए वेलिंग वॉल है, सिखों के लिए गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब है, अमृत गोल्डन टेम्पल है। हिंदुओं के लिए भी अयोध्या का वही स्थान है। भारत के नहीं, पूरी दुनिया में जो हिंदू रहते हैं उनमें भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो इनको चाहिए था, खुश होना चाहिए था। एक साथ अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, तो ऐसा भाईचारा नहीं कि हम भाई भाई करते रहेंगे और आप हमको अपना चारा बना लीजिए, ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। और गंगा जमुनी तहजीब और कश्मीरियत से बड़ा फ्रॉड हमने इस देश में नहीं देखा, जिसकी आड़ में गर्दन काटे जाते हैं, लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। एक जो लव जिहाद है, वो एक सच्चाई है हमारे देश।
पैसे दिए जाते हैं उसके लिए। अभी ज़कात फाउंडेशन के लोग पकड़े गए कन्वर्जन में, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की आप चार्जशीट कहिए कि मैं आपको भेज दूंगा, काफी रिवीलिंग है। जी, एक चीज़ और मैं इसमें दिखाना चाहूँगी कि जैसे आपने जेएनयू का ज़िक्र किया, जेएनयू में सिर्फ़ उन बच्चों पे अटैक किया गया, इन्होंने दिव्यांग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है। मैं अभी आपको कावेरी हॉस्पिटल में, मैं कावेरी हॉस्टल में डिफरेंटली एबल्ड बच्चे रहते हैं जी, और क्या बहाना बना दिया कि हमें मांस नहीं खाने दिया। अरे भाई, अब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और एक दिन तो मांस मत खाओ ना, पता आज रामनवमी, आज मांस मत खाओ, कल खा लेना, लेकिन आज ही खाना है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो पीली शर्ट जी, ये जो पीली टी-शर्ट में भाई साहब थे, ये आइसा और एसएफआई के एक्टिविस्ट थे और वीडियो बाकायदा नज़र आ रही है कि किस तरीके से मार-पिटाई पर उतरे थे। पर जो प्रशासन है या जो आप न्यूज़ मीडिया उठाकर देखेंगे, उसमें नैरेटिव बिल्कुल ही उल्टा दिखाई देता है। जी, जाने से पहले ओमकार सर, प्रमोद सर, आप लोग कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? ओमकार जी बोल दें, फिर 30 सेकंड्स में। देखिए, वही जो अभी प्रमोद जी भी कह रहे थे कि जो गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, संस्कृति की बात की जाती है, वो तब आप कहने के अधिकारी हैं जब आप दूसरों का भी सम्मान करना जानते हो। रामनवमी है या हिंदुओं के दूसरे बड़े त्योहार हैं, ऐसे मौके पर अगर आप आगे बढ़ करके ये घोषणा करें कि हम कैंटीन में आज मीट वगैरह जो है वो ना खाएंगे और ना ही बनवाएंगे, तो आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आप अगर दूसरों की भावनाओं का तिरस्कार करेंगे, उनको अपमानित करने के लिए आप मीट का सवाल जोर शोर से उठाने की कोशिश करेंगे कि साहब मीट हम खा रहे थे, इसका विरोध किया गया, तब काहे की गंगा जमनी तहजीब है। दूसरी बात यह है कि आप रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी भी करेंगे, ये गंगा जमनी तहजीब है? ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है? किस तर्क के साथ आप इस तरह की हिंसा करने वालों को बढ़ावा देते हैं? उनकी निंदा क्यों नहीं करते, भर्त्सना क्यों नहीं करते? क्या कांग्रेस ने भर्त्सना की? जितनी जगहों पर ये दंगे फसाद हुए हैं, आगजनी हुई है, पथराव हुए हैं, कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान मैंने तो नहीं देखा जिसने रामनवमी पर शोभा यात्राओं के ऊपर किए गए हमलों की निंदा की हो। किसी ने नहीं की। इसी तरीके से वामपंथियों को देख लीजिए, उन तमाम भारतीय जनता पार्टी विरोधी क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, किसी ने निंदा नहीं की है। क्यों नहीं की है? ऐसे ही गंगा जमनी तहजीब को आप आगे बढ़ाएंगे, उसकी बात करने के आप अधिकारी भी नहीं हैं। और ये सब जो चीजें हैं, अगर किसी ने, जो बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर पुलिस ने परमिशन दी है शोभा यात्रा निकालने की, तो क्या इस देश में अब ये नौबत भी आ गई है कि पुलिस के अलावा, प्रशासन के अलावा, अब उन मोहल्लों में बैठे हुए लोगों से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि साहब हम आपके इलाके से, आपकी मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकाल लें कि नहीं निकाल लें? ये नौबत आ गई है हमारी डेमोक्रेसी में। बड़ा सीधा सा आखिर में मैं यही कहूँगा, इलाज वही है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है, अगर कोई किसी के
आस्थाओं के केंद्र बिंदु पर अटैक करता है, अगर उनके मार्ग में बाधित बनता है, पथराव करता है, आगजनी करता है, कानून तोड़ता है, संविधान विरुद्ध कार्य करता है, उस पर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। वही बात है ना, जो सीधी बीजेपी की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या और भी सरकार है, उनका कहना है भाई हम सबका विकास करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, सबको उनका हर चीज मुहैया कराएंगे, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा। 2 साल से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 15 करोड़ जनता को महीने में 2 बार राशन देती है सरकार। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बंटवारा ही नहीं है, न कोई उसमें भेदभाव है। अगर आप राशन की दुकान पे देखेंगे तो आपको लाइन देख के पता लग जाएगा कौन समुदाय ज्यादा फायदा उठा रहा है उसका। उसमें जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की बात है वो झलकती है। लेकिन आप खाने के बाद नमक हरामी मत करिए, कुछ मत करिए, तो कम से कम अपने देश के जिनके लोग साथ आप उठते बैठते हैं उनका गला तो मत काटिए। उनके त्योहार पे अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपको बधाई दें, आपको मुबारकबाद दें, तो आप हमें भी कम से कम बोल दीजिए कि आज रामनवमी है, आप खुशी से मनाइए और आप अपनी जो शोभा यात्रा निकालते हैं निकालिए। अब जो नमाज पढ़ने पे जो विरोध क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का 2005 में आया था डिसीजन के डेसिबल लेवल इस बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू नहीं करा, बैठा था। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने लागू करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अब इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ये लागू होना चाहिए। तो भाई आप तो जब सुनाओगे तो सबके कान में आप रूई में डालो या कुछ करो, आप सुनोगे, लेकिन शोभा यात्रा साल में एक बार निकलेगी तो आप पत्थरबाजी करोगे। आप 365 दिन 5 बार मस्जिद पे नमाज पढ़ोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तेज मालूम करके बजाते हो, बहुत लोग विरोध नहीं करते, कुछ लोग विरोध करते हैं, तो उनको बोलते हैं ये तो कम्युनल आदमी है, ये तो गंगा जमुनी तहजीब में यकीन नहीं करता, इस समाज को बांटने की बात करता है। और जब लोग पत्थरबाजी करते हैं, तलवार से हमला करते हैं, बम फेंकते हैं हिंदुओं की शोभा यात्रा पे, उनको घायल करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, दंगा होता है उनमें मारते हैं, कहते हैं ना, उसमें लोग चुप हो जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है, कोई बोलता नहीं। ये गजब सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म तो हमारे संविधान में था ही। 1976 में इंदिरा गांधी ने डाला, जब इमरजेंसी थी, देश का पार्लियामेंट भंग था, अपोजिशन जेल में था, उन्होंने 42nd अमेंडमेंट के जरिए सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हमारे संविधान में डाला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप डिबेट्स पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे है, आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, चाहे प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें वकीलों के के एम मुंशी के, अयंगर साहब के, सी राजगोपालाचारी के, बहुत से लोगों का आप उसमें डिस्कशन सुनिए तो आपको पता लगा अम्बेडकर साहब जो उनकी बात हुई इस बात पे। वाई अम्बेडकर डिड नॉट इंसर्ट दिस पर्टिकुलर वर्ड, बाद में को घुसड़ा गया, सारे फसाद की जड़ी है। जी बिल्कुल सही, सारे फसाद की जड़ सेकुलर वर्ड है और इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या। सर आप दोनों का ऑल्टरनेट मीडिया पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी यू कैन बिकम अ मेंबर। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार गायत्री जी, आपने मुझे नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार।